Hello बच्चों, let's read the following question. A particle stays at rest as seen from a frame. एक फ्रेम से देखने को एक पार्टिकल रेस्ट पे है. We can conclude that. हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? A. The frame is inertial. कि फ्रेम inertial है. B. Resultant force on the particle is zero. पार्टिकल के ऊपर जो resultant force लग रहा है वो zero है. C. If the frame is inertial, then the resultant force on the particle is zero. अगर फ्रेम inertial होगा तो पार्टिकल के ऊपर resultant force zero होगा. Last. If the frame is non-inertial, अगर frame non-inertial होगा, then there is non-zero resultant force. तो उसके ऊपर non-zero resultant force act करेगा. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है? तो इसमें हम बात करेंगे Newton's law की. Newton's law की. According to Newton's law क्या होता है? यहाँ पे हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होगा? कोई भी पार्टिकल है और कोई भी बॉडी है तो वो कितनी देर तक रेस्ट पे रहेगी? वो बॉडी रेस्ट पे रहेगी अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा. नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट. कोई भी बॉडी अपनी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करेगी. अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी जब तक उस पे फोर्स एक्ट नहीं करता. और जो न्यूटन्स लॉज हैं, न्यूटन के जो लॉज हैं वो कहाँ पे वैलिड हैं? वैलिड ओनली इन द इनर्शियल फ्रेम्स. ओनली इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो वैलिड हैं. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में पहले तो हमें दिया गया है कि जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है. पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है. अब श्योरली अगर हम जीरो फोर्स का कंडीशन ले रहे हैं, जीरो फोर्स का कंडीशन ले रहे हैं तो हम कौन सी कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं? जो हमने अब की कॉन्सेप्ट डिस्कस किया. जीरो फोर्स एंड पार्टिकल इज एट रेस्ट, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. हिंस जो फ्रेम होगा वो सर्टेनली कौन सा फ्रेम होगा? इनर्शियल फ्रेम होगा. तो सी इसका करेक्ट आंसर है. इफ द फ्रेम इज इनर्शियल देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो. अब नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं? पार्टिकल को रेस्ट पे ही रखते हैं. पार्टिकल को हमने रेस्ट पे रखा एज गिवन इन द क्वेश्चन. बट इस केस में जो हमने फ्रेम ले लिया दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम. नॉन इनर्शियल फ्रेम. नॉन इनर्शियल फ्रेम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फॉर इंस्टेंस वो फ्रेम जो है वो एक्सेलेटिंग है तो ऐसे फ्रेम्स को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं. एक्सेलेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो जो एक्सेलेटिंग फ्रेम है तो इसमें एक जो है वो सूडो फोर्स एक्ट करता है जो एक्चुअल में वहां नहीं होता. बट न्यूटन्स के लॉज को वैलिड बनाने के लिए हम एक सूडो फोर्स वहां पे मानते हैं कि एग्जिस्ट करता है. तो जो सूडो फोर्स है वो क्या कर रहा है? एक नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स दे रहा है. क्या दे रहा है? नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स दे रहा है. पार्टिकल रेस्ट पे है लेकिन सूडो फोर्स की वजह से नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स आ गया. पार्टिकल रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स आया क्यों? सूडो फोर्स आता है सो दैट वहां पे हम न्यूटन लॉज को क्या कर सके? अप्लाई कर सके. न्यूटन के लॉज को अप्लाई कर सके. अभी पार्टिकल के ऊपर सूडो फोर्स एक्ट करेगा जो नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स देगा लेकिन न्यूटन का लॉ वैलिड होने की वजह से, न्यूटन लॉ वैलिड होने की वजह से वो पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा. तो डी जो है वो भी करेक्ट आंसर है. इफ द फ्रेम इज नॉन इनर्शियल देन देयर इज नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स. अब बी ऑप्शन की बात करते हैं. सी में हमने देखा रिजल्टेंट फोर्स जीरो है. डी में हमने देखा नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स है. दोनों में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस है लेकिन पार्टिकल दोनों में रेस्ट पे है. तो हम सर्टेनली नहीं बोल सकते कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा या नहीं होगा. बिकॉज हो सकता है पार्टिकल नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स होगा. ए. फ्रेम इज इनर्शियल. हमें नहीं पता सर्टेनली जो फ्रेम है वो इनर्शियल है या नहीं है लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है एंड पार्टिकल रेस्ट पे है तो फ्रेम इनर्शियल होगा. बट हमें अब नहीं मालूम कि वो फ्रेम इनर्शियल है या नहीं है तो हम फॉर सर्टेन ये नहीं बोल सकते. तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड डी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.